नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस जनता को लुभाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ पिछले कई महीनों से वो मजबूत गठबंधन बनाने की आस में हर पार्टी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी दूसरी कोशिश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके हर राज्य में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इन सभी कोशिशों के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज नारी न्याय गारंटी का भी ऐलान कर दिया है। यानी इस दाव में महिलाओं का रुझान अपनी तरफ खींचने की कोशिश हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए 5 गारंटी के तहत कांग्रेस देश में महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। नारी न्याय में कांग्रेस का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए आज जारी की गई गारंटी को वो अमल में लाएगी। इस बात को खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नारी न्याय की गारंटी के साथ जारी किया है। आपको बता दूं कि नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले छात्रावास शामिल है। कांग्रेस की इन गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को छात्रावास की सुविधा देने का भी वादा किया गया है। आइए अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करें। इसमें पहली योजना है महालक्ष्मी गारंटी, जिसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी योजना है आधी आबादी पूरा हक, यानी इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। कांग्रेस ने अपनी तीसरी योजना में शक्ति का सम्मान करने की बात कही, जिसमें योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना होगा। इसके बाद आती है चौथी योजना यानी अधिकार मैत्री, जिसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कि कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं योजना है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, जिसमें कांग्रेस देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनवाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल्स की संख्या दुगनी की जाएगी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि दूसरी यात्रा में न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उनकी पहली यात्रा में वो जिससे भी मिले, फिर वो चाहे किसान हो, युवा हो या महिला, सभी ने एक ही बात बताई कि हिंसा और नफरत का कारण है अन्याय। ऐसा कहकर राहुल गांधी ने सबके सामने ये बात रखी थी कि 90% भारतीयों को हर दिन अन्याय का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी पोस्ट में इस बात को कहा कि महिलाएं हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्हें कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, हमारा कहा पत्थर की लकीर होता है। और 1926 से अब तक का हमारा रिकॉर्ड है कि जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे थे और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे थे। कांग्रेस की कही ये बात अगर एक बारी को मान भी ली जाए तो भी उनकी कथनी और करनी में आज के समय में फर्क देखा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक बार को हम मान भी ले कि कांग्रेस महिलाओं के लिए सही में चिंतित है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते समय महिलाओं का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अभी तक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं पाया गया है जितने की उम्मीद थी। यही हाल बीजेपी के साथ साथ बाकी पार्टियों का भी है। तो क्या सिर्फ अपनी जीत पक्की करने के लिए ही सरकारें चुनावों में महिलाओं को जुमले से बहलाना चाहती है? अगर ऐसा है तो अब जरूरत है महिलाओं को सोचने की और इस बात को समझने की कि कोई भी पार्टी उनके सामने कितने भी लुभावन वादों को लेकर आए, उन्हें अपनी समझ से अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाना होगा। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।